नमस्कार दोस्तों। आज फिर से एक बार आप सभी दोस्तों के सामने, सभी लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत अच्छा एक टॉपिक, नॉलेज इज पावर, स्पिरिचुअल स्पीच के बारे में आपके सामने एक बहुत बढ़िया टॉपिक, जो कि भक्ति की शक्ति, यानी कि भक्ति में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है और भक्त की डेफिनेशन क्या है, हम किसे भक्त बोल लेते हैं, तो भक्त की व्याख्या, भक्ति क्या है और भक्ति की ताकत क्या है, इसके बारे में बहुत अच्छी आज चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, शुरुआत में मैं आपको भक्ति की थोड़ी कुछ डेफिनेशन बताना चाहूँगा। भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भक्ति का तात्पर्य है स्वयं के अंतस को ईश्वर के साथ जोड़ देना, यानी कि जो हमारा अंतरात्मा है, हम स्वयं खुद है, हमारे अंतस मन को ईश्वर के साथ जोड़ना है। और वो जो जुड़ने की प्रवृत्ति है, यही हमारी सच्ची भक्ति है। दुनियादारी के रिश्तों में जुट जाना ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है पूर्ण समर्पण। सरल शब्दों में अगर मैं कहूं तो हमारी आत्मा परमात्मा की डोर से बंध गई। ईश्वर के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित होने वाला सच्चा साधक ही एक सच्चा भक्त है। तो दोस्तों, इसमें भक्ति और भक्त दोनों की क्लियर डेफिनेशन हो जाती है। ईश्वर के साथ बराबर जुड़ जाना, स्वयं को ईश्वर के साथ जोड़ना, यही भक्ति है। और जो ईश्वर के प्रति निष्ठापूर्वक समर्पित होने वाला जो एक सच्चा साधक है, वो ही एक सच्चा भक्त होता है, जिसके विचारों में शुचिता यानी कि पवित्रता होती है, जो अहंकार से दूर होता है, जो किसी वर्ग विशेष में न बंधा हो, जो सबके प्रति समभाव वाला हो, सदा सेवा भाव उसके मन में रखता हो, ऐसे व्यक्ति विशेष को हम भक्त का दर्जा दे सकते हैं। दोस्तों, नर सेवा में नारायण सेवा की अनुभूति जब होने लगे, और ऐसी अनुभूति ही सच्ची भक्ति कहलाती है। फिर से एक बार मैं दोहराता हूं इस बात को कि अगर किसी को नर सेवा में ही नारायण सेवा की अनुभूति होने लगे, तो ऐसी अनुभूति ही एक सच्ची भक्ति कहलाती है। भक्त के लिए समस्त सृष्टि प्रभुमय हो जाती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पुरुष आकांक्षा और सभी आकांक्षाओं से रहित होता है, पवित्र होता है, दक्ष और पक्षपात रहित होता है, वह सुखों का त्यागी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण गीता में बोलते हैं। परंतु अफसोस की बात यह है कि इस दौड़ती भागती और तनाव भरी जिंदगी में हम कई बार प्रार्थना में भगवान से भगवान को नहीं मांगते हैं, बल्कि भोग विलास के कुछ संसाधनों ही हमारी तृप्ति हो जाती है। जब व्यक्ति दुनियादारी से दूर हटकर अपनी महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित करता है, तभी उसकी चेतना जागृत होती है और परमात्मा चिंतन में ही ईश्वरीय भक्ति साकार होने लगती है। और परमात्मा चिंतन में जब ये ईश्वरीय भक्ति साकार होती है, ऐसे व्यक्ति को हम भक्त बोलते हैं। भक्ति मीरा ने की थी, भक्ति नरसिंह मेहता ने की थी, भक्ति चैतन्य महाप्रभु की, भक्ति बुद्ध की, गुरु नानक की और महावीर जी की।
जब सब लोग रात में सो जाते हैं और उसी समय भी जिसके मन में परम पिता परमात्मा को पाने की हुंकार उठे तो समझना कि वही एक सच्चा भक्त है। भक्त सही मायने में सुख और आनंद का पर्याय होता है। जब आपकी कामना या प्रार्थना राममय होती है तो समझे कि यही आपकी सच्ची भक्ति है। भक्त ही एकमात्र ऐसा है जो हृदय से यदि भगवान को याद करे तो परम पिता स्वयं को उसके अधीन कर देते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि सच्ची भक्ति से भगवान भी भक्त के वश में हो जाते हैं। भक्ति भाव का आधार, दोस्तों भक्ति भाव का आधार जो है वो प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है। यही तो एक सच्चे भक्त के लक्षण है। एक सच्चे भक्त के अंदर भगवान के प्रति प्रेम, समर्पण और अटूट श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है। भगवान राम ने जब शबरी के जूठे बैर भी प्रेम और भक्ति भाव के कारण ही खाए थे। मन में शक्ति भाव के उठने के बाद भक्त के व्यक्तित्व के नकारात्मक गुण दूर हो जाते हैं। जब किसी भी भक्त के अंदर, भक्त के मन के अंदर भक्ति भाव के उठने के बाद क्या होता है तो उसके व्यक्तित्व के जो कुछ नकारात्मक गुण होते हैं वो सारे नकारात्मक गुण दूर हो जाते हैं और उसके व्यक्तित्व का उन्नयन होने लगता है। भक्त अहंकार से मुक्त और अपनी अंतः चेतना में ईश्वर की अनुभूति करने लगता है। दोस्तों जब आप अहंकार से मुक्त होकर ईश्वरमय बनके जब राममय हो जाते हैं तो आप साक्षात खुद ईश्वर की अनुभूति करने लगते हैं। तब हमें समझना चाहिए कि यही व्यक्ति एक सच्चा भक्त है जो दूसरों को भी उसी राह पर ले जाते हैं। दोस्तों इसलिए किसी ने कहा है कि भक्ति जब खाने में प्रवेश करती है तो वो प्रसाद बन जाती है। भक्ति जब किसी व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है तो व्यक्ति मानव बन जाता है, एक सच्चा भक्त बन जाता है। उसी तरह से भक्ति समर्पण, त्याग, श्रद्धा और प्रेम उसी आधार के ऊपर टकी हुई होती है। भक्ति जब संगीतमय होती है, संगीत में जब प्रवेश करती है तो वो ईश्वर का कीर्तन बन जाती है। इसलिए भक्ति की ताकत, भक्ति में कितनी शक्ति है और एक सच्चा भक्त क्या कर सकता है, सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें मैंने आज आप सबको समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मुझे बहुत बहुत लाइक कीजिए, बहुत सारे ग्रुप में शेयर करना भी मत भूलिए। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत जल्द मुझे सब्सक्राइब करिए ताकि नॉलेज इज पावर और स्पिरिचुअल जितने भी मेरे वीडियोस है मैं तुरंत ही आपके सामने पेश कर सकूं इस YouTube के माध्यम के द्वारा। वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।